बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर गए थे और बारिशें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर और कुछ रोज बारिशें ना रुकी तो हम क्या करेंगे? अब तो भोजन कहीं से भी नहीं मिलता। अगर ऐसे ही रहा तो सब पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि ये बारिशें 1-2 दिन में रुक जाएंगी, लेकिन अब तो कई रोज हो गए। अब हम पक्षियों को कुछ ना कुछ करना होगा। सब पक्षी यही सोच रहे थे कि बारिशों को कैसे रोका जाए। अब तो मिट्ठू राजा भी बहुत परेशान हो गया था और फिर एक दिन मिट्ठू राजा पास बैठे सिपाही उल्लू से ऐसे कहता है, सिपाही तुम जाओ और पूरे जंगल में सब पक्षियों को बता दो कि जो भी पक्षी इन बारिशों को रोकेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। और फिर ऐसे वो सिपाही उल्लू वहाँ से चला जाता है। मैं बाकी भी सब पक्षियों को बता आया हूँ। राजा जी ने कहा है कि जो पक्षी बारिश को रोकेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। और फिर ऐसे कहते हुए वो सिपाही उल्लू वहाँ से चला जाता है। कालू जी, बड़ा इनाम मिलेगा, कोई उपाय निकालो इन बारिशों को रोकने का। ऐसे मौके बार बार तो नहीं हाथ आते। एक तुम ही इस पूरे जंगल में सियाने हो। ऐसा ना हो कि कबूतर या कोई और पक्षी बारिश रुकवाने का इनाम ले जाए राजा जी से। गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं कि रानू चिड़िया के पास जाते हैं। वो इनाम का लालच तो नहीं करेगी। अगर उसके पास कोई अच्छा उपाय हुआ तो वो हमें जरूर बता देगी। हाँ कालू, हम ऐसा ही करते हैं। और फिर वो दोनों रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। रानू चिड़िया, तुम जानती हो कि बारिशें कितने दिनों से हो रही हैं। अब सब पक्षी इन बारिशों के कारण बहुत परेशान हैं। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है बारिशों को रोकने का तो हमें बताओ। कालू, मैं भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि अब तो सब पक्षियों के घरों से भोजन भी खत्म हो गया है। और रानो, राजा जी ने संदेश भी भेजा है कि जो पक्षी इन बारिशों को रोकेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। गौरी, वो तो मुझे पता है, तुम दोनों इसलिए भागे फिर रहे हो, वरना तुम्हें क्या चिंता इन पक्षियों की। रानो, सच्ची बात की तुमने। हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे ये बारिशें रुक सके? हाँ गौरी, तुम ऐसा करो, बड़े पेड़ के पास जाओ और उसकी मिनती करो कि वो हवाओं से कह दे कि इन बादलों को किसी दूसरी दिशा में ले जाए, फिर ही बारिशें रुकेंगी। मुझे पता था रानू चिड़िया, तुम कोई ना कोई जरूर उपाय निकालोगी। लेकिन रानू चिड़िया, हमें वो बड़ा पेड़ मिलेगा कहाँ? काले जंगल में। तुम्हें बड़े पेड़ से मिलने काले जंगल जाना होगा। मैं तो तुम्हारे साथ जरूर जाती, लेकिन मेरा कुक्कू ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। लेकिन रानो, हमें तो काले जंगल की दिशा का नहीं पता। हम कभी नहीं गए उस दिशा में। तुम ऐसे करो, कबूतर को साथ ले जाओ, उसे भी इनाम लेने का बड़ा शौक है। वो भी आया था मेरे पास, लेकिन कह रहा था कि वो अकेला नहीं जाएगा। रानो, क्या कबूतर को पता है काले जंगल के रास्ते का? वो एक बार गया था मेरे साथ, उसे अच्छे से पता है। और फिर कालू और गौरी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और वो सीधे कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, सब पक्षी ही इन बारिशों से बहुत परेशान हैं और अब तो राजा जी ने बड़े इनाम का ऐलान भी किया है। हम जा रहे हैं काले जंगल में बड़े पेड़ के पास कि वो हवाओं को हुक्म दे कि इन बादलों को दूसरे जंगल ले जाए। ये इनाम तो मेरा ही था। मैं तो पहले भी मिल चुका हूँ बड़े पेड़ से, लेकिन मैं अकेले जाने से डर रहा हूँ। तो हम जाते हैं तुम्हारे साथ और इनाम आधा आधा कर लेंगे। मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर कोई शैतानी की तो मुझे भी कबूतर कहते हैं। बहुत ऊंची उड़ान है मेरी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस वो इनाम मिल जाए और हम बांट लेंगे। और फिर ऐसे ही तेज बारिश में वो तीनों काले जंगल की तरफ चले जाते हैं। बारिश भी जोरों की थी, लेकिन वो इनाम के लालच में पागल हो रहे थे। वो कहीं भी रास्ते में नहीं रुकते, वो बहुत तेज उड़ते हैं और फिर ऐसे ही शाम तक वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं।
एक दफा यहाँ रुको। और फिर वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मेरे और रानो के अलावा इस दिशा का किसी को नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ इसलिए आया हूँ कि मैं आधा इनाम लूँगा। कबूतर जी, क्या विश्वास नहीं है तुम्हें हम पर, जो बार बार हमें ये बात बता रहे हो? एक बार कहा कि हम इनाम आधा आधा करेंगे। अब जल्दी से बताओ वो पेड़ कहाँ है, ताकि हम जल्दी जल्दी वो इनाम हासिल कर सकें। बस थोड़ा आगे। और वो फिर से उठते हैं और उस बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कैसे हो पक्षियों, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा इस दिशा में? बड़े पेड़ जी, हमारे जंगल में बारिशें कई रोज से हो रही हैं। अब सब पक्षी ही बहुत परेशान हैं और भोजन भी कहीं से नहीं मिलता। बस इसलिए बड़े पेड़ जी हम आपके पास आए हैं कि आप हवाओं को हुक्म दो कि बादलों को दूसरे जंगल ले जाएं। तुम्हें इस दिशा का कैसे पता चला? जी बड़े पेड़ जी, मैं पहले रानो चिड़िया के साथ आया था इस दिशा में। वो रानो चिड़िया कैसी है? बहुत अच्छी चिड़िया है वो। पेड़ जी वो ठीक है, उसी ने हमें आपके पास भेजा है। मैं अभी हवाओं से कह देता हूँ कि वो बादलों को दूसरे जंगल ले जाएं। तुम सब जाओ और बारिशें भी रुक जाएंगी। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर जी, अब हमें रात इसी जंगल में गुजारना होगी। अब तो सुबह होते ही सफर शुरू करेंगे। मैं भी थक गया हूँ, हम ऐसा ही करते हैं। मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कल जब इनाम मिलेगा ना, तो सब चूहे आराम से बैठ जाएंगे। अच्छा कालू, हम ऐसा करते हैं कि तुम और मैं भोजन खोजते हैं और कबूतर तुम कहीं से पानी की खोज कर लो। ऐसे खाली पेट तो नींद भी नहीं आएगी। लेकिन मुझे तो सरसों के दाने पसंद हैं। मेरे लिए तो कुछ सरसों के दाने ही खोज कर लाना, और मैं पानी की खोज में जाता हूँ। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कबूतर वहाँ से जाता है, गोरी जल्दी से कौवे के पास आती है। कालू जी, आज एक बड़ा शैतानी खेल आया है मेरे दिमाग में। वो क्या गोरी? हम ऐसा करते हैं कि कबूतर को मार देते हैं और फिर ऐसे वो सारा इनाम हमें मिल जाएगा। किसी को क्या खबर कि कबूतर कैसे मरा? मान गया, आज तो मैं मान गया। इस पूरे जंगल में मेरी पत्नी से बड़ा शैतान कोई नहीं। ऐसी बातें आती कैसे हैं तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारी पत्नी हूँ ना, इसलिए। दूसरी तरफ कबूतर भी पानी की खोज कर लेता है और पानी पी लेता है। वो बैठा था कि उसकी नजर सामने फूलों पर पड़ती है। ये तो जहरीले फूल हैं। ये फूल यहाँ कैसे? और फिर अचानक से कबूतर खुश हो जाता है। अब ये सारा इनाम मैं ही हासिल करूँगा और मैं इस पानी में ये जहरीले फूल मिला देता हूँ, जिसे पीकर कौवा और कौवी तो मर जाएंगे। और फिर ऐसा कहते हुए कबूतर वो फूल पानी में मिला देता है। और फिर कौवा और गोरी भी कबूतर को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं। बड़ी देर कर दी तुमने कबूतर। मैं बस आने ही वाला था। क्या मेरे लिए सरसों के दाने ढूंढ लाए हो? ढेर सारे सरसों के दाने लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, लेकिन कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। और फिर ऐसा कहते हुए वो दोनों कबूतर को मारना शुरू कर देते हैं और फिर मार मार कर कबूतर को जान से ही मार देते हैं। कालू, अच्छी तरह देख लो, मर गया है ना कबूतर। ऐसा ना हो कि जब इनाम मिले तो कबूतर फिर से अपना हिस्सा लेने आ जाए। गोरी, ये मर गया है, अब तो इनाम हमारा ही है और हमें किसी को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। तो फिर चलें? ठहरो, मैं थोड़ा पानी ही पी लूं। पानी तो मुझे भी पीना है। और फिर वो दोनों वहाँ से पानी पी लेते हैं। कालू, ओए कालू, कहाँ हो तुम? मुझे तुम दिख क्यों नहीं रहे? मुझे चक्कर आ रहे हैं। और फिर वो दोनों वो जहरीला पानी पीने के कारण मर जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी अपनी जिंदगी में